पहले प्रणाम किया। प्रणाम किसे किया जाता है? अपनी माँ को या गुरु माँ को या देवता को। राम जी बोले मैया मेरा नाम है राम, मेरे पिता का नाम है राजा दशरथ और मेरे छोटे भैया का नाम है लक्ष्मण। इसका मतलब राम जी अपने होशो हवास में इतना परिचय दिया और राम जी कुछ दूर गए और फिर वापस लौट आए। बोले माँ एक बात बताओ, नारी को जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए, परदेश में अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर जाना है तो अपने पति के साथ जाओ, पति नहीं है तो ससुर के साथ जाओ, ससुर नहीं है तो देवर के साथ जाओ। है माँ, हमारे भोले बाबा कहा है कि कहे ओ बहोरी कहाँ बैठ के हो, कहे ओ बहोरी कहाँ बैठ के हो, इतनी अकेली रहती है तो रामचंद्र हमारे रामचंद्र भैया की तरफ से भगवान के श्री चरण में 20 मुद्रा का दान हुआ। भोले बाबा कृपा बनाए रखें। प्रेम से शंकर भगवान की जय हो। राम जी बोले मैया बताओ हमारे भोले बाबा कहाँ हैं? आप अकेली यहाँ खड़ी हो। अब तो देखो माता सीता जी सो गई थी परीक्षा लेने, लेकिन भेद खुल गया तो सती जी बड़ा दुखी खड़ी है। भाई चोरी करने जाओ पकड़े जाओ, सारी ताकत बेकार है। अब राम जी कुछ दूर गए, विचार किया माता सती मेरी परीक्षा लेने आई है, चलो इनको थोड़ी माया दिखा देनी चाहिए। और भगवान की माया कहाँ है? उनकी मुस्कुराहट में। राम जी ने धीरे से मुस्कुराया, माता सती ने पीछे मुड़ के देखा तो पहले तो 2 ही लोग थे ना, राम लक्ष्मण, लेकिन अब की बार राम लक्ष्मण सीता जा रहे तो आंखें मिल गई। विचार के सीता कहां से आ गई? फिर देखा तो राम लक्ष्मण सीता जा रहे, कहीं आ रहे, आकाश में देखा जा रहे। राम जी ने थोड़ी माया नहीं दिखाई सती को ना, हजारों भगवान शिव, हजारों सती, हजारों इंद्र, हजारों इंद्राणी, हजारों ब्रह्मा, हजारों ब्रह्माणी। सती जी इस माया को देख करके परेशान हो गई। विचार किया अगर मैं यहाँ हूं तो वहां क्या सौत बैठी कि सती विधाते इंदिरा देखी अमित लोक और जही जही देश आजादी से तेहे तेहे तलयलो तेहे तेहे तलयलो। माता सती को राम जी ने इतनी माया दिखाई कि सती जी परेशान हो गई। और इतना परेशान हुई जैसे दिल का दौरा क्या पड़ता है, इसको कहते हो हार्ट अटैक। माता सती का दिल धड़कने लगा और इतनी जोर दिल धड़का कि माता सती आंखें बंद करके उसी जगह बैठ गई। कवि ने लिखा है
कि हृदय कंपतन शुभे कछु नाही, शुभे कछु नाही, हृदय कंपतन शुभे कछु नाही, कंपतन शुभे कछु नाही, नयन मोहि बैठी मग माही, नयन मोहि बैठी मग माही, नयन मोहि बैठी मग माही। जब माता सती जी नेत्र बंद करके बैठ गई तो भगवान राम ने विचार किया कि माता जी परेशान हो गई है, तो सारी माया वापस बुला ली। अब कभी लिखता है एक बार माता सती ने आंखें बंद की, बैठ गई और दोबारा जब आंखें खोल के देखा तो बहुर माने दोबारा। जब सती जी ने विचार किया देखना चाहिए कुछ है तो नहीं कि बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न देख ताहता छकुमारी। अब की बार माता सती ने जब आंखें खोल के देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। और उधर हमारे भोले बाबा सब जान रहे हैं, विचार करते हैं सती खूब परिचालित हुए, आओ भी पूछता हूँ। लेकिन सती जी सोच रही हैं कि मैं अपने पति के पास जाऊंगी, उत्तर क्या दूंगी। बात सत्य जैसे किसी के आदमी समझावे कि हुआ न जाओ नहीं तो नुकसान होगा, और घरवाली न माने जाए नुकसान हो जाए, बोलो चांस है लाएगी। तो सती जी बड़ा धीरे धीरे आ रही है और चलती हुई जब भगवान भोले बाबा के पास में पहुंची तो भोले बाबा ठहाका मार के हंसे। अब आदमी हंसता कब है मालूम, जब काम बिगड़ जाता है तब। भगवान शिव बोले सती बोलो परीक्षा लेने गई थी, कैसे परीक्षा ली कि भोले पूछे सती से बात, परीक्षा कैसे गई। 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 परीक्षा सती गई थी, परीक्षा सती गई थी, परीक्षा सती गई थी, परीक्षा सती गई थी। साच बताओ तुम बात, परीक्षा कैसे गई। भोले पूछे सती से बात, परीक्षा कैसे गई। भगवान शिव ठहाका मार के हंसे। अब बोले सती तुम परीक्षा लेने गई थी, कैसे परीक्षा ली। तो माता सती यहाँ पर देखो सफेद झूठ बोली, जबकि कभी लिखता है कि नारी का पति कोढ़ी क्यों न हो, नारी का पति अंधा क्यों न हो, नारी का पति बहिरा क्यों न हो, ऐसे भी पति का अपमान नारी को नहीं करना चाहिए। और फिर कपट एक होता है खाली झूठ, एक हो सफेद झूठ। देखो काना कौड़ा झूठ छूट जाता है,
लेकिन सफेद झूठ छुपता नहीं है। जैसे कथा सुन करके आप लोग यहाँ से जाओ और कोई मिल जाए पूछे कहाँ गए थे तो कह दो कहूँ रही है, यह तो सफेद झूठ है। तो माता सती ने कपट किया और कभी लिखता है जो नारी अपने पति से कपट करती है उसका उद्धार नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि तुम्हारा पति 100 कमा तो 500 की पिए थी, अगर कपट नहीं करोगी तो अपने बेटा की फीस कहाँ से दोगी? बोलो भाई, कपड़े कहाँ से बनवाओगी? लेकिन ऐसा कपट न करो जो पति के लिए घातक हो। और जो नारी कपट करती है, कवि ने लिखा है कि सजनी चलम चलम दुख पई हो अगर तुम कपट पति से पई हो। सजनी चलम चलम दुख पई हो अगर तुम कपट पति सजनी चलम चलम दुख पई हो अगर तुम कपट पति से पई हो। पहले जन्म माँ चिड़िया बनी हो, पहले जन्म चिड़िया बनी हो, चाहती मर गई हो। पहले जन्म चिड़िया बनी हो, चाहती मर गई हो। दूसरे जन्म में मछली बनी हो, कपट पति से करी हो। तीसरे जन्म में बांझनी बनी हो, लाल कहाँ से पई हो। तीसरे जन्म बांझनी बनी हो, लाल कहाँ से पई हो। चौथे जन्म में कदही बनी हो, घाट तलक पहुँची हो अगर तुम कपट पति से करी हो। सजनी जन्म जन्म दुख पई हो अगर तुम कपट पति से करी हो। भगवान से ने पूछा सती तुमने परीक्षा कैसे ली? तो माता सती बोली कि जैसे प्रणाम करके आप लौट आए थे हम गई और वैसे प्रणाम करके चली आई। शिव जी ने सोचा असंभव, भाई 2 घंटा हम समझाते रहे, तुम्हारी समझ में बात नहीं आई। हाँ, और यहाँ से गई 5 फीके चली आई। शिव जी बोले कुछ नहीं, नेत्र बंद किए और जैसे भैया दूरदर्शन कैमरा चालू किया सारी बात दिख गई। अब तो सीसीटीवी चले हैं ना, पहले महात्मा लोग आंखें बंद करते थे, पता लगा लेते थे तुम कहाँ से आए हो। शिव जी ने जैसे ध्यान धर के देखा वो सारा कपट सामने आ गया कि सती कपटो जान्यो सुर स्वामी
और सबदर्शी सब अंतर्यामी। भगवान शिव ने जैसे देखा कि माता सती ने हमारी माता सीता का भेष बनाया तो बड़ा दुख हुआ। बात भी सकते हैं, इतनी लोग बैठी हो। बहुरिया को ध्यान रखना चाहिए, कभी सास की साड़ी न पहने। हाँ, और सास को चाहिए कभी बहुरिया की साड़ी न पहने। भाई कभी कभी धोखा हो सकता है। मान लो तुम कपड़ा पहने खड़ी हो और पहचान तो चेहरा से है ना, अब पीछे से किसी ने देखा, कब धोखा हो जाए कोई पता है। इसलिए भगवान शिव बड़ा दुखी हुए, बोले सती ये तूने क्या किया? अरे भेष बनाना था कोई बना लेती, लेकिन तूने मेरी माता सीता का भेष बनाया। हे सती, अगर इस जन्म में मैं तुमको नारी का प्रेम देता हूं तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी, इसलिए इस जन्म में मैं तुमको नारी का प्रेम नहीं दूंगा। है शिव जी ने मन में संकल्प लिया। इतने लोग बैठे हो, अगर कभी कोई बात आ जाए तो मन में संकल्प लेना, नहीं तो दुनिया वाले जीने नहीं देंगे। अगर भरे समाज में कह दो कि आज से मैं कद्दू नहीं खाऊंगा तो जिसके यहाँ जाओगे कद्दू बनवाएगा। अगर मन में संकल्प किया है तो तुम जानो या भगवान जाने, तीसरा कोई जानता है। तो शिव जी बड़े चालाक है, मन में संकल्प किया, हे सती अब एक जन्म में मैं तुम्हें नारी का प्रेम नहीं दूंगा। कि शिव संकल्प की न मन माही और यही सरस्वती भेंट मोहि नाही। भोले बाबा ने उठाया अपना बागंबर, मन में संकल्प किया है और राम जी का नाम लेते चल दिए। आओ आप लोग भी 2 बार बोलो, श्री राम जय जय राम।